जब युद्ध के दौरान श्री राम जी के पिता दशरथ के रथ का कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा तो उनकी पत्नी कैकेयी वहां पर आई और उन्होंने कील की जगह अपनी उंगली रखी, जिसकी वजह से रथ ठीक से खड़ा रह पाया और महाराज दशरथ की जान बच गई। ये सब देखकर महाराज दशरथ हैरान हो गए और उन्होंने कैकेयी से पूछा कि तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकती हो, तुम इसके लिए 3 वरदान मांग सकती हो। तो कैकेयी ने बहुत सोच समझकर शांति से कहा, जब सही समय आएगा तब मैं मांग लूंगी। वो सही समय वही था जहां पर श्री राम जी को वनवास भेजना था, पर 14 साल के लिए ही वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज है। कैकेयी ने महाराज दशरथ से ये वचन तो मांग लिया, जिसकी वजह से वो सबकी नजर में बुरी बन गई और श्री राम जी को वनवास भेजा जाएगा ये सोचकर दशरथ महाराज की मौत हो गई। पर यह सब कुछ कैकेयी ने तय नहीं किया था, बल्कि ये तो पहले से ही बनाई हुई एक योजना थी। दरअसल रावण की जिंदगी में 14 वर्ष ही बाकी थे और 14 साल अपने राज्य का त्याग करके किसी घनी जंगल में तपस्या करना, सबका त्याग करके रहना, इसी की वजह से अंदर का घमंड तोड़ा जा सकता है और साथ ही साथ रावण को खत्म किया जा सकता है। और कैकेयी चाहती थी कि श्री राम जी की पहचान सिर्फ अयोध्या तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाए। अगर वो अयोध्या का राजा बनते हैं तब रावण को मारना मुमकिन नहीं होगा, पर 14 वर्ष त्याग करने के बाद ये मुमकिन हो सकता है। मतलब कैकेयी श्री राम जी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और महाराज अनरनय ने भी रावण को एक श्राप दिया था, उसे पूरा होने में 14 साल बाकी थे। उन्होंने रावण से कहा था कि मेरे वंश का राजकुमार तुम्हें मार देगा, और श्री राम जी ने रावण को मार ही दिया। इसे लेकर बहुत से पुराणों में यह भी कहा जाता है कि शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और उन्होंने श्री राम जी को वनवास भेजा। उसी तरह रावण की बारी आई, तब रावण को भी श्री राम जी के हाथों मरना पड़ा। यानी कि शनि ने अपनी दशा में एक को महान बनाया और एक को छुटकारा दिलवाया। तो ये थी 14 साल वनवास भेजने के पीछे की कुछ बातें। वैसे ये बातें कितने भी हो, पर श्री राम जी को 14 साल अलग तो रहना पड़ा। खैर, पर आखिर में उन्होंने ही रावण को मारा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। अब यही कहानी हमें फिल्म आदि पुरुष में देखने को मिलने वाली है, जिसमें प्रभास निभा रहे हैं श्री राम का किरदार। तो देखते हैं किस तरह से ये कहानी पर्दे पर नजर आती है। तो आप हमें बताइए, आप आदि पुरुष के लिए कितने एक्साइटेड है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है बॉलीग्राड स्टूडियोज।